वो चाणक्य माने जाते हैं, जिसमें आपने अभी वक्तव्य बताया था कि किस चाणक्य है जो पूरी राजनीति को उन्हें भाजपा की राजनीति को उन्हें समझा है, परखा है। और एक दामोदर अग्रवाल जो है वो प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भाजपा के भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और इनके समर्थन में ये जनसभा को संबोधित करेंगे और ये कल 9:15 करीब लोकसभा क्षेत्र के सकरगढ़ क्षेत्र में पहुंचेंगे जी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में जिस तरीके से हमने देखा परिवर्तन की लहर किस तरफ जाएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान की जनता का मूड राजस्थान की जनता ही बता सकती है। बहरहाल माहौल क्या नजर आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता का मूड अलग ही तरह से होता है और आपको बता दें कि जिस प्रकार की लहर जो दिखाई देती है, मगर उसमें हम लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा की मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन पर दाव खेला है, तो भाजपा के दामोदर अग्रवाल पर दाव खेला है। मगर कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर भी मानी जा रही है और धरातल पर एक चर्चा भी चल रही है कि जिस प्रकार सीपी जोशी ने चंबल परियोजना का एक तरह से मुद्दा उठा रखा है कि जैसे प्रकार हमने चंबल का पानी पिलाया, उसी प्रकार से अब वापिस जी थोड़े दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख लोगों को 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा और ये मेरा मुद्दा रहेगा चुनाव इस लोकसभा चुनाव में और मैं इस वादे को पूरा करूंगा। कहीं ना कहीं एक तरीके से दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। तो वही भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे को लेकर चुनाव लड़ रही है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। तो मगर एक मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धरातल पर अपना कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत का दावा तो हम कर नहीं सकते हैं, किसी की पार्टी के लिए अपन कह नहीं सकते, मगर ये तो आने वाला कल ही जनता तय करेगी कि किसका वर्चस्व ज्यादा रहता है। क्योंकि चुनावी सरगर्मियां राजस्थान के अंदर भी आपने बताया कि जनता का मूड कोई पहचान नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा की जनता का मूड भी कोई नहीं पहचान सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो विधानसभा चुनाव जो हुआ वो कहीं पर भी नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र। यहाँ के सबसे ज्यादा विधानसभा 7 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस को विधानसभा के अंदर मुक्की खानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी अभी जैसे कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दाव खेला, तो कहीं ना कहीं जीत की हैट्रिक भी लगाई जा सकती है। तो ये तो जनता का मूड है, वो तो 26 अप्रैल के बाद पता चलेगा कि जीत किसकी होगी। बिल्कुल। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में देखिए बेरोजगारी लगातार चरम पर है, रोजगार नहीं मिलने की वजह से जनता नाराज है। दूसरा मुद्दा अगर क्राइम रेट की बात करें तो राजस्थान का क्राइम रेट पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो वो लगातार ग्राफ जो है वो नीचे उतरता नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कौन से मुद्दे हैं, रोजगार, क्राइम रेट और इसके अलावा अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो राजस्थान में अभी भी महिलाएं पूरी तरह से सशक्त नहीं है और इसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने भी उस तरीके से कार्य नहीं किया है जिस तरीके से कार्य होना चाहिए था। क्या नाराजगी नजर आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मुद्दा बनाया था कि महिलाओं पर अत्याचार, और दूसरी बात है कि इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वापस अपनी सरकार बनाई है। और कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से भजन लाल शर्मा भी निरंतर ये कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, मगर कहीं ना कहीं धरातल पे वो कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं एक मैं आपको एक चीज ही बता दूं कि जो भीलवाड़ा जो राजस्थान की जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो भाजपा भी उठाती आ रही है, कांग्रेस भी उठा रही है। इसकी सरकार बनती हो तो अपने आप में विरोध तो हो ही जाता है सर, मगर कहीं ना कहीं एक तरफा आपको देखा जाए कि विधानसभा चुनाव जब आया था तब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मुख्य होकर ये मुद्दा उठाया। अब उनकी सरकार है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस चीज का मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इस पर भजन लाल शर्मा ने भी कई कानून बनाए हैं और इस पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। अगर देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व से कार्यकर्ता नाराज भी हैं, जिसकी वजह से 1-2 नहीं बल्कि कई कांग्रेसी नेता जो हैं वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं।
कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कह सकते हैं, या फिर हम बात करें नेतृत्व की कमजोरी कह सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत से नाराजगी साफ अब दिखने लगी है। जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा से भी एक कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कहीं ना लोकसभा चुनाव को लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनको प्रत्याशी न बनाकर जो धरातल के लोग हैं, जो जिनको कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता भी नहीं जानते होंगे सर, तो उनको भी उन्होंने टिकट दिया है। तो किसी न किसी कारण लोकसभा चुनाव के अंदर, राजस्थान के अंदर शायद कांग्रेस को इसकी मुक्की खानी पड़ सकती है। मैं ये भी चीज बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा और राजस्थान के जितने भी प्रत्याशी है कांग्रेस के, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी बड़े नेता है, जो एक जाने माने जो नेता, और रामपाल शर्मा के भीलवाड़ा क्षेत्र से मैं बातचीत करना चाहूंगा, जो अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते थे किसी समय में, जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस पार्टी को भी। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मोर्चा जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ कांग्रेस का नजर आ रहा है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए भीलवाड़ा